इशिता को आखिरकार शगुन का एक बड़ा राज पता चल जाता है और ये राज उसे कोई और नहीं बल्कि अभिषेक बताता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको टीवी शोज के ऐसे ही दमदार ट्विस्ट पसंद है तो अभी हमारे चैनल टेली रिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और भी शानदार एपिसोड लाने की ताकत देता है। कहानी की शुरुआत होती है घर के एक बड़े और गर्व से भरे मौके से। रोमी का इंटरव्यू चल रहा होता है। मीडिया वाले कैमरे और माइक लेकर खड़े हैं क्योंकि उसका नाम टॉप 10 बिजनेस अचीवर्स की लिस्ट में आया है। घर में खुशी का माहौल है। इशिता की आंखों में गर्व साफ झलक रहा है। वह इशारों में मेहिका को समझाती है कि अगर रोमी घबरा जाए तो बात को संभाल लेना। इशिता मन ही मन सोचती है, काश रमन आज यहाँ होते। उन्हें कितना अच्छा लगता ये देखकर कि उनका छोटा भाई आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। इंटरव्यू के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी एक पत्रकार थोड़ा पेचीदा सवाल पूछ देता है। सवाल ऐसा होता है कि रोमी कुछ पल के लिए घबरा जाता है। कैमरे उसके चेहरे पर झूम कर जाते हैं। तभी मेहिका आगे बढ़ती है और बहुत शांति से जवाब देती है। वह कहती है कि बिजनेस में कई बार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। उसकी समझदारी से दिया गया जवाब सबको प्रभावित कर देता है। मीडिया वाले भी संतुष्ट दिखते हैं। इशिता मेहिका को देखकर गर्व महसूस करती है। उसे लगता है कि इस घर की बहू सच में घर की इज्जत और बिजनेस दोनों को संभालना जानती है। लेकिन कहानी यहां से पलटती है। रोमी के चेहरे पर मुस्कान तो होती है, मगर अंदर ही अंदर उसे चोट लगती है। उसे लगता है कि मेहिका ने उसे कमजोर साबित कर दिया। उसका अहंकार उसे कचोटने लगता है। दूसरी तरफ आदि मनी से बात कर रहा होता है। बात शगुन को लेकर होती है। आदि पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि शगुन को घूमना फिरना बहुत पसंद है। उसे खाना बनाना ज्यादा नहीं आता, लेकिन वह दिल से बहुत अच्छी है। वह मजाकिया अंदाज में कहता है कि जो पूछना है खुलकर पूछो। आखिर वो उसकी जिंदगी की होने वाली जीवन साथी है। इधर इंटरव्यू खत्म होते ही रोमी गुस्से में मेहिका पर बरस पड़ता है। वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? मुझे अपनी बात संभालनी आती है। आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल मत देना। मेहिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह टूट जाती है। सिमी उसे संभालती है और कहती है कि रोमी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन वह बुरा इंसान नहीं है। ये सारी बातें इशिता सुन लेती है। उसका दिल दुख जाता है। वह समझ जाती है कि रोमी अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहा है। इधर एक और मोड़ आता है। आलिया आदि से मिलती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी होती है। वह अचानक कहती है, आदि प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आदि हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया। उधर रोमी गुस्से में घर से निकल जाता है और सीधे बार पहुंचता है। वहां वह ड्रिंक पर ड्रिंक लेने लगता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, मैं ऐसा ही हूं, कोई भी औरत मुझे बदल नहीं सकती। गुस्से में उसका हाथ फिसलता है और गिलास पास खड़ी एक लड़की को लग जाता है। लड़की को चोट लगती है। आसपास के लोग रोमी को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वही लड़की सबको रोक देती है। वह कहती है, छोड़ दीजिए, शायद गलती से हुआ है। रोमी हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए बोलेगा। वह लड़की की तरफ देखता है और उसके मन में सवाल उठते हैं, आखिर इसने मुझे बचाया क्यों? यहीं से एक नया ट्विस्ट शुरू होता है। रोमी उस लड़की से बात करता है। लड़की शांत और आत्मविश्वासी लगती है। दोनों बातों बातों में होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। दूर खड़ा अशोक खन्ना यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान होती है। वह मन ही मन सोचता है, रोमी, तुम तो खुद ही अपने जाल में फंस रहे हो। अब देखना, ये राज मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं। दूसरी तरफ इशिता पीहू के बुखार से परेशान है। शगुन का फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। इशिता घबरा जाती है। तभी अभिषेक का कॉल आता है। वह बताता है कि उसने अभी कुछ देर पहले शगुन को दिल्ली में ही देखा है।
इशिता चौंक जाती है। अगर शगुन दिल्ली में है तो वह फोन क्यों नहीं उठा रही? अब कहानी रहस्य में बदल जाती है। अभिषेक बताता है कि उसने शगुन को एक कार में कहीं जाते देखा और वो दिशा प्रियंका के घर की थी। इशिता के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या शगुन कुछ छुपा रही है? क्या उसका कोई गुप्त प्लान है? उधर होटल में रोमी को एहसास होने लगता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लड़की उससे कहती है कि वह वैसा इंसान नहीं लगता जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बातें रोमी के दिल को छू जाती हैं। क्या ये लड़की उसकी जिंदगी बदलने वाली है या फिर ये भी अशोक की चाल है? इधर इशिता सच जानने के लिए तैयार हो चुकी है। वह ठान लेती है कि शगुन के राज को उजागर करके रहेगी। दोस्तों, कहानी में हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। कोई अपने अहंकार से, कोई अपने डर से और कोई अपने राज से। अब सवाल ये है, क्या रोमी अपनी गलती समझ पाएगा? क्या मेहिका का भरोसा टूट जाएगा? क्या आलिया की बेचैनी के पीछे कोई बड़ा कारण है? और सबसे बड़ा सवाल, शगुन आखिर क्या छुपा रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ऐसे ही ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से भरे टीवी एपिसोड्स की डिटेल्ड रिव्यू पसंद है, तो अभी हमारे चैनल टेली रिव्यू को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। फिलहाल कहानी यहीं रुकती है, लेकिन तूफान अभी बाकी है। मिलते हैं अगले रिव्यू में एक नए ट्विस्ट और नए खुलासे के साथ। तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए टेली रिव्यू के